हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ रिगार्डिंग सीबीएसई रिजल्ट 2021 के बारे में। ठीक है, जैसा कि कल रिजल्ट हुआ, आप लोगों ने प्रेजेंट कंडीशन देखा है ना। बिना एग्जाम का जो रिजल्ट परिणाम तो किसी किसी का बहुत बेहतर है ना, मोर देन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, चाहत से ज़्यादा आ गया है। और किसी किसी का क्या हुआ, एक ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गया है ना जहाँ पे जितना मतलब कि प्री बोर्ड में भी था, जो पैटर्न से आधारित था मार्क्स डिसाइड करने का, उससे भी लेवल डाउन हो गया है। ठीक है, तो ऑलरेडी इट वाज डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि इसमें प्लान था कि अगर दो चिल्ड्रंस हु आर नॉट सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड नहीं है, दे कैन प्रीफर टू द एग्जामिनेशन, है ना, वो एग्जामिनेशन के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ ना स्टेटमेंट देना चाहूँगा वो इंसान के लिए जो मतलब कि अभी समझ रहे हैं ना कि मेरा सब कुछ ब्लॉक हो गया। ठीक है, इतना टेंस्ड हो गए हैं रिजल्ट के बाद, कंपेयर कर रहे, जो पास आउट पिछले बार के बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कॉल करके, चाहे मतलब कि वो उनके मन में कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि हम लोग के टाइम में कोरोना क्यों नहीं आया। बताइए ना, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग के टाइम में भी एग्जाम कम से कम इतना तो मतलब है, तो कम से कम क्लियर हुआ ना कि नहीं हम एग्जाम फेस किए और एग्जाम फेस करके अचीव कर पाए। ठीक है, तो एक मतलब ये जो नेचुरल एपिडेमिक है, ठीक है ना, ये प्राकृतिक महामारी है, वैश्विक महामारी। ठीक है, और इसको आप चाह कर ला नहीं सकते हो। ठीक ना, तो जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके बेसिस पे मतलब कि क्या हुआ, तरह तरह के प्रॉब्लम हुए, लेकिन फिर भी एग्जाम कंडक्ट करवा लेना चाहिए था। मैं भी इसी के सपोर्ट में था कि एग्जाम होना चाहिए था। ठीक है, बट नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन एनी हाउ रिजल्ट आया है तो बता देना चाहेंगे कि यहाँ भी हाईएस्ट गया है 453, है ना, प्रिंस कुमार का। तो देखिए मैं उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहूँगा, ठीक है, जिनका कम आया है ना, और उनको सपोर्ट करूँगा जिनका ज़्यादा आया है। वो भी बताना चाहेंगे कि आप इससे संतुष्ट नहीं हो। जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो जाओगे ना जिंदगी में, उस दिन तुम्हारा विकास रुक जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर मान लो कि हम ही संतुष्ट हो गए कि आज हम 30,000 कमाते हैं, तो हम सोचेंगे हाँ 30,000 मेरे लिए सेटिस्फाइड है, तब यहाँ से मेरा डेवलपमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, और जो गिरे हुए हैं सुनिए, है ना, तू हार गया, है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं। तू हार गया, इसमें कोई नुकसान नहीं। तू इंसान है, कोई अवतार नहीं, है ना। तुम हार गया, इसमें कोई नुकसान नहीं। तुम इंसान हो, कोई अवतार नहीं। गिर उठ और दौड़, है ना, गिर उठ और चल या दौड़, क्योंकि ये जीवन है या ये जिंदगी है, इसका कोई, है ना, संक्षिप्त सार नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप कोई भगवान नहीं है, समझ गए ना, कि आप एकदम से पैदा हुए ना तो एकदम मिरेकल होगा। ठीक है, ये जिंदगी का आपका फर्स्ट गेट है। ठीक है, ये फर्स्ट गेट है और इसको आप ना तोड़ दिए अब। ठीक है, और अब कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, भले परसेंटेज डाउन हो गया, लेकिन कहा गया है अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ठीक है, एक एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट का जो पेपर है वो आपका फ्यूचर तय नहीं कर सकता है। ठीक है, आप अपने लाइफ में इतना कितने सारे एग्जाम में अपीयर हो गए। ठीक ना, जिंदगी पता है कैसा है, जिंदगी एक प्ले ग्राउंड है ना, जिंदगी एक प्लेग्राउंड है और हम लोग क्या एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, और हर दिन जो डे आ रहा है एक नया बॉल के रूप में मिलता है, समझ गए ना, और यही हो रहा है। इंसान कब हार जाता है ना, कोई खिलाड़ी कब हारेगा, जब वो खेलना छोड़ देगा। यानी आप अपने फील्ड से मुंह मोड़ेंगे तभी हार सकते हैं। जब तक आप अपने फील्ड पे डटे हुए हैं, है ना, आप मेहनत कर रहे हैं। आज मान लीजिए कि किसी वजह से आप 10 में लैग कर गए, पीछे रह गए, तो आप ना मतलब कि ये पहले खुद में एनालाइज करो कि मैंने अपना 100% दिया था कि नहीं। अगर आप 100% दे करके कम लाए हो तब कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है, लेकिन अगर 100% नहीं दिए हैं तो आप आइडेंटिफाई करो कि मेरा क्या छूटा हुआ था। ठीक है, और उसको फिर कंटिन्यू कर दो जो कमिंग एग्जामिनेशन देना है। ये सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, है ना, और कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो बच्चे इतने भी मार्क्स लाए हैं उनको भी सेटिस्फाइड नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं अब मेरा अंत हो गया, समझ गए ना, क्योंकि आप अगर यहीं पे संतुष्ट हो जाते हैं तो आगे आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कहा गया है लुढ़कता हुआ पत्थर पे
कभी काई नहीं लगता है, लुढ़कता हुआ पत्थर पे कभी काई नहीं लगता है। कारण क्या होगा, देखो पत्थर पे काई कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे पानी निरंतर गिर रहा है वहां पे, ठीक है, और वहीं पे स्थिर है तो वो जम जाएगा, ठीक है ना। वाटर लॉगिंग के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, एल्गी का फॉर्मेशन, तो वहां पे हो जाएगा। लेकिन अगर वो निरंतर लुढ़क रहा है तो कभी नहीं काई लगेगा, क्योंकि जब भी कुछ उस पे लेयर बनेगा वो लुढ़क करके वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने जीवन में, है ना, मतलब लुढ़कते रहिए। कहाँ लुढ़कना है आपको, है ना, पटना नहीं जाना है, कहाँ, अपने एम के प्रति, गोल के प्रति, लक्ष्य के प्रति, ठीक है, और अपने लक्ष्य के प्रति लुढ़कते रहेंगे, ठीक है। कभी कभी ना मेरे से एकदम कुछ लोग मिलते हैं, दोस्त वगैरह ही, तो बोलते हैं 10th क्लास में इतना अच्छा था, है ना, अब क्या उखाड़ लिया। तो मैंने कहा आई हैव कैपेसिटी टू फेस द ऑडियंस, मेरे पास कैपेसिटी है ऑडियंस को फेस करना। हम बोलते हैं 10th लेवल में ही पढ़े हैं, उतना कैपेसिटी है कि हम उसको समझा दे सकते हैं, उसको बता दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तुम करोगे, बोले हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दांत दिखा देने से खाली नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एक हौसला बनाइए और आपको ना निरंतर प्रयास कर करके, है ना, आपको आगे बढ़ते रहना है। और अभी बताएं, जस्ट सिंगल सीट ऑफ पेपर था आपका, अभी अभी आपका लाइफ का सिंगल सीट ऑफ पेपर मिला है, और इसमें आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, खुद को मोटिवेट करना है, और आगे यही प्रयास करना है कि नहीं आई विल अचीव, है ना, हम प्राप्त करेंगे। और जो मिस 10th में हुआ वो 12th में मतलब हम अचीव कर लेंगे जो भी चाहिए। और बोले थे कि जीवन का जो मेन कैरियर स्टार्ट होता है वो 12th में है, ठीक है ना। 12th के बाद ही आप अप्लाई करने के लिए, सारा चीज के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे आपको कि आप अपने लक्ष्य के प्रति, है ना, दृढ़ संकल्पित रहिए और डिटरमाइन कीजिए। और स्पेशली जो बच्चे इस बार 10th में हैं, ठीक है ना, वो लोग भी करे लगन के साथ और मेहनत के साथ। देखो अभी कितना बच्चा लोग सोच रहे होंगे इस बार भी एग्जाम नहीं होगा, कोरोना ना अपना एक फिर वैश्विक रूप लेगा, उस समय पीक पे रहेगा। लेकिन देखिए ये आपका फैक्टर नहीं है, आपको सिर्फ फैक्टर डिपेंड करता है किस चीज पे आप अपना मेहनत करते जाइए, है ना, निरंतर प्रयास करते रहना है, और निरंतर प्रयास के साथ आपको सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक प्रयास नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा, है ना। APJ अब्दुल कलाम कहे हैं कि सपना वो नहीं जो हम सो करके देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सो करके देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो सपना कौन सा है, ये नहीं कि मतलब सोए हुए हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि हम IAS बन गए, नहीं, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप वर्क नहीं करोगे तब तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको निरंतर प्रयास करना है और जो आपका लक्ष्य है, जो आपका ड्रीम है, उसको प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ आई स्टॉप दिस। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, है ना, मिस्टर प्रिंस कुमार, बट ही ड्यू टू सम रीजन ही इज नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट, ठीक है। तो अभी अभिनव आदर्श जो 450 मार्क्स लेकर के आए हैं, ठीक है, 450 मार्क्स, क्लैप फॉर हिम, है ना, इसके लिए ताली दे। तो 450 मार्क्स ला करके कैसा लग रहा है आपको? आप सब संतुष्ट होते जब एग्जाम दे करके रिजल्ट आता तब कि अभी जो मुझ में नहीं ज्यादा होते? कोचिंग के प्रति आपका क्या राय है, मेहनत कैसा था यहाँ पे? क्यों नहीं, क्या मेहनत बढ़िया ऐसा जो मुझ में नहीं, है ना। योगदान मतलब कि हम लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, ठीक है। बस थोड़ा सा एग्जाम अगर ले लेता तो उसका और बेहतर होता, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशन। खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। नेक्स्ट अमन राज। कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी
मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे, इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ मुझे दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। देखो उधर उधर। चला बबलू। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। तो सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए,